माफ करिएगा ज्योति सिंह, आप महिला हैं इसलिए हर बार सही हो ये जरूरी नहीं। मैं बार बार हर वीडियो में किसी महिला से जुड़ा प्रसंग होता है तो ये कहती हूँ क्योंकि मैं महिला हूँ, इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए महिला को थोड़ा फेवर करती हूँ। लेकिन माफ करिएगा, महिला है इसलिए हर बार सही हो ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पर कुछ ऐसी बात हो सकती है जो ज्योति सिंह को पसंद करने वाले लोगों को बुरी लग सकती है। अब हाँ, पावर स्टार पवन सिंह के लिए हमने बहुत बातें कही। हमने कहा कि पावर स्टार पवन सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, वो महिलाओं को लेकर ऐसा उनका व्यवहार है, ये सब कुछ हमने कहा। लेकिन अगर हम पावर स्टार पवन सिंह को कटघरे में खड़े कर सकते हैं तो हम ज्योति सिंह से भी सवाल कर सकते हैं। बताइए ज्योति सिंह जी, चुनावी माहौल में जब टिकट बंट रहा हो, टिकट की लड़ाई हो रही हो, चुनाव की तारीख सिर पर हो, ऐसे समय में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता से मिलने जाएं और उसके बाद आप ये कहें क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हो रहा है और आप मदद के लिए गए हैं, आप किसे उल्लू समझती हैं ये बताइए। दरअसल पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर यानी कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक से मिलने गई। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद ज्योति सिंह ने बड़े अनऑफिशियल तरीके से ये बताया कि वो कोई पार्टी वाटी और ये सारी चीज़ों के लिए नहीं आई थी, चुनाव टिकट विकेट के लिए नहीं आई थी। दरअसल उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके लिए वो मदद मांगने आई थी। वो नहीं चाहती कि बिहार की किसी भी लड़की, किसी भी महिला के साथ ऐसा कुछ हो जो ज्योति सिंह के साथ हो रहा है, इसलिए वो प्रशांत किशोर से मिलने गई। समझ रहे हैं आप, इस समय बिहार का पारा सबसे ज्यादा हाई है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, हर इंसान सिर्फ चुनाव की बात कर रहा है और जो बिहार में नहीं है उसकी निगाहें भी बिहार के चुनाव की तरफ बढ़ रही हैं। ऐसे में ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मदद मांगने गई थी। कोई पॉलिटिकल मदद, टिकट विकेट मांगने नहीं गई थी, बल्कि जो उनके साथ गलत हो रहा है इसलिए वो गई थी। ये सारी बात ज्योति सिंह ने खुद ही मीडिया वालों के सामने कही कि मैं किसी तरीके का कोई टिकट या चुनाव लड़ने के लिए नहीं आई हूँ। इस तरीके की बात उन्होंने कहते हुए ये सारी बात कही। अब जैसे ही ये खबर लोगों के बीच में पहुंची, जैसे ही लोगों ने वो टाइटल पढ़ा ना कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने गई, और जैसे ही खबरों में ये बातें चलने लगी कि टिकट के लिए गई, चुनाव लड़ने का मौका मांगने गई या जो भी है, ये सारी चीज़ें जब चलने लगी तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आई कि पावर स्टार पवन सिंह ने ज्योति सिंह पर जो आरोप लगाए उसमें ज़रूर ही कुछ सच्चाई हो सकती है। ये इसलिए क्योंकि चुनाव के ठीक 1 महीने पहले आप लखनऊ के फ्लैट में जाकर हंगामा करती हैं, आप बवाल करती हैं और आप ये कहती हैं कि पावर स्टार ने मेरे मांग में सिंदूर भरा था, अपने साथ फ्लैट में रखा था और आज उसी फ्लैट में मैं जा रही हूँ तो गलत है। ये कैसे हो सकता है? जबकि पवन सिंह ये कह रहे हैं कि बंद कमरे में जो 2 घंटे की बात हुई उसमें आप विधायक बनने के लिए, टिकट मांगने के लिए दबाव बनाने की बात कर रही थी, तो उस बात में जरूर ही कोई सच्चाई हो सकती है। अब इतनी सेंस तो ज्योति सिंह के पास भी होनी चाहिए थी कि जब चुनाव की सरगर्मी तेज हो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना मिला जाए, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता से ना मिला जाए। ऐसे में प्रशांत किशोर से मिलना ज्योति सिंह की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है, वो भी इस समय में जब ज्योति सिंह को कई लोग जो है वो कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कई लोग ज्योति सिंह को गलत मान रहे हैं। ऐसे में ज्योति सिंह जब प्रशांत किशोर से मिलने गई तो लोगों का जो शक है वो यकीन में बदलने लगा कि ज्योति सिंह विधायक बनने के लिए हाथ पैर चला रही हैं। महागठबंधन से मौका नहीं मिला तो प्रशांत किशोर के पास पहुंच गई और उनसे जो है वो टिकट मांग रही हैं। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, महिलाओं के लिए न्याय मांग रही हूँ। अब हो ना हो वो किसी और के साथ भी जा सकती हैं, लेकिन उन्हें लड़ना तो सिर्फ चुनाव है,
उन्हें चुनाव लड़कर विधायिका बनना है, उन पर राजनीति का भूत है, इसीलिए वो सारी चीज़ें कर रही हैं। मुझे लगता है ज्योति सिंह ने ये जो स्टेप उठाया वो बहुत गलत था। चुनाव के बाद भी प्रशांत किशोर से मिला जा सकता था, उनसे मदद मांगी जा सकती थी, उनको अपनी पीड़ा बताई जा सकती थी, लेकिन अचानक अभी ज्योति सिंह को न्याय क्यों चाहिए? और बताइए कि प्रशांत किशोर आपको कैसे न्याय दे देंगे भाई? जब मामला कोर्ट में चल रहा है, जज आपको जो है वो न्याय दे सकते हैं, वकील आपके लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, प्रशांत किशोर क्या करेंगे? और सिर्फ प्रशांत किशोर ही क्यों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता आपके लिए क्या कर सकता है बताइए आप ही? जब मैटर कोर्ट में है तो क्या कोई पवन सिंह को फांसी दे देगा? पवन सिंह को कोई सजा दे देगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये आप मूर्ख बनाने वाली बात कह रही हैं कि हम गए थे और हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं था, हम तो सिर्फ अपनी पीड़ा बताने गए थे। अभी जो है वो ज्योति सिंह को पीड़ा भी याद आ रही है और अभी उन्हें न्याय भी चाहिए, इसलिए वो दर दर भटक रही हैं। फिलहाल हम मुद्दे पर वापस आते हैं। तो जब ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिली तो प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा वो आपको मैं बता देती हूँ। किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं। व्यक्तिगत मामले की कहा? और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं, जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है। आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है, डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। नॉन फेस है, कोई नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर बदल वाले लोग हैं, एक बार जो बोल दिया उसको बोल दिया। बंद कमरे में 20 मिनट की बातचीत के बाद प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने आते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि ज्योति सिंह उनसे मिलने आई थी। ये बात उन्होंने बताई कि ज्योति सिंह बिहार की एक महिला के तौर पर उनसे मिलने आई थी। उनकी बात हम लोगों ने सुना और उन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की, बस उन्होंने अपनी बात रखी। उनके साथ जो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है उसमें वो चाहती हैं कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ना हो। वो ये भी चाहती हैं कि जनसुराज उन्हें मदद करे। किसी भी पारिवारिक मामले में जनसुराज की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सुरक्षा के मामले में जनसुराज पूरी मदद करने के लिए तैयार है। पवन सिंह हमारे भी मित्र है और यह एक पारिवारिक मामला है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं उनसे मुलाकात करूं, उनकी बात सुनूं और बिहार की कोई भी महिला शहर की हो या गांव की हो, यदि उसे लगता है कि वो हमारे सामने अपनी बात रखने में उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो प्रशांत किशोर ने सीधे हाथ खड़ा करके ये कह दिया कि भैया ये आपका पारिवारिक मामला है, ये आपके घर के कलेश की बात है, पति पत्नी के बीच की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ, हम आपको आपकी पीड़ा, आपका दुख आप हमारे सामने रोएंगी तो हम सुन लेंगे, बाकी हम कुछ कर वर नहीं सकते हैं। तो ज्योति सिंह को कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई कि प्रशांत किशोर कोई मदद नहीं करने वाले। अच्छा, जैसे ही लोगों को पता चला कि ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने जा रही हैं, वैसे ही लोगों ने प्रशांत किशोर को घेर लिया, पूछा कि क्या आप पावर स्टार पवन सिंह के खिलाफ ज्योति सिंह को लड़ने का मौका देंगे, आरा से लड़ने का मौका देंगे। ये सारी बात उनसे पूछी जाने लगी। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि अरे हमें क्या पता वो क्यों मिलने आ रही हैं, अभी तो मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। 2 साल पहले एक बार उनसे मुलाकात हुई थी, कुछ लोगों के साथ वो मुझसे मिलने आई थी, बस इतनी ही बात है। मैंने तब भी कह दिया था कि आपका पारिवारिक मामला है, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। समझ रहे हैं, प्रशांत किशोर ने 2 साल पहले ही ज्योति सिंह को कह दिया था कि आपका पारिवारिक मामला, हम मदद नहीं करेंगे। तो 2 साल बाद चुनाव के बीच, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बीच ज्योति सिंह को अचानक से प्रशांत किशोर की याद भी आती है और वो उनसे मिलने भी जाती हैं और किसी तरीके के टिकट और चुनाव लड़ने की बात नहीं करती। मतलब क्या सेंस बनता है इसका? हमसे क्या लेना देना उससे, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। अगर टिकट मांग रही हैं, क्या हो रहा है, ये तो उनका मामला है। मेरे भाई कैसे गुंजाइश बनेगी? अगर गुंजाइश बननी होती 2 साल पहले जब वो आई थी, हम उस समय बोल दिए होते। हमें कोई आप ही लोग कह रहे आ रही तो हाँ बिल्कुल ज्वाइन की थी। ऐसा नहीं है कि प्रशांत किशोर एक लौते इंसान है जिससे ज्योति सिंह ने मदद मांगी हो। खत लिखकर योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने जो है वो मदद मांगी थी। इसके अलावा वो मोदी जी से भी गुहार लगा चुकी हैं, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा कर चुकी हैं और अपने सुहाग की रक्षा करने की बात कर चुकी हैं। कई टीवी चैनल में डिबेट के दौरान वो रोते हुए सिंह समाज और
इन लोगों से भी मदद मांग चुकी हैं, जैसे बृजभूषण शरण सिंह और वो सारे सिंह लोग, उनसे भी मदद मांग चुकी हैं। और ये सारी मदद ज्योति सिंह इसलिए मांग रही हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उनकी मदद कर सकता है, जबकि बृजभूषण शरण सिंह ये साफ कर चुके हैं कि ये मैटर कोर्ट का है, हम आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, जो कोर्ट फैसला लेगी वही फैसला हम लेंगे, इस तरीके की बात, वही चीज़ हम मानेंगे, इस तरीके की बात हम कैसे मदद कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कह दी। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह के जो करीबी हैं वो पावर स्टार पवन सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा भी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह किस पाले में है। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज ज्योति सिंह तमाम महिलाओं की आवाज़ बनने के लिए, उनके साथ कुछ गलत ना हो इसलिए प्रशांत किशोर से मदद मांगने गई थी, क्योंकि उन्हें चुनाव तो लड़ना नहीं है, उन्हें जनसुराज तो ज्वाइन करना नहीं है, बस वो मदद मांगने गई थी। और आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और एक बात साफ है कि इस तरीके की मूर्खता करके ज्योति सिंह जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जो जगह थी, जो सिंपैथी थी, जो लोगों की भावनाएं थी, उसको उन्होंने ठेस पहुंचाया। अभी तक ये लग रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह ज्योति सिंह को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज्योति सिंह इस तरीके की कोई चीज़ नहीं रखती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर से मिलकर ज्योति सिंह ने उस बात पर ठप्पा लगा दिया है कि ज्योति सिंह के दिल में कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का मन है, वो लड़ना चाहती हैं और वो चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। महागठबंधन से मौका नहीं मिला तो जनसुराज से मौका नहीं मिलेगा तो पुष्पम प्रिय वाली पार्टी में भी जा सकती हैं, वो कहीं से भी जाके लेकिन चुनाव ज़रूर लड़ना चाहती हैं। फिलहाल आप इस मामले में क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।